बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि हम पास्ट पेपर करेंगे इंशाल्लाह। हम चंद दिनों के अंदर अंदर ही सारे पास्ट पेपर कर लेंगे। हम इंशाल्लाह 2017 से लेके 2024 तक के सारे पास्ट पेपर करेंगे। जिस बंदे ने ज़रा भी तैयारी नहीं की हुई, अभी अभी वो तैयारी करना शुरू कर रहा है, तो इंशाल्लाह वो क्लियर कर देगा। हम फर्स्ट ईयर करना शुरू करने लगे हैं। हम फर्स्ट ईयर करेंगे फार्मेसिस्ट टेक्नीशियन की। इसमें सबसे पहले जो मैंने पास पेपर लिया है वो है 2024 का। ये मैं सारा आपको समझाऊंगा कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कैसे इसको अटैम्प्ट करना है, कितना लिखना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैं सारा आपको बताऊंगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो हो गए 12 क्वेश्चन हो गए। इसमें कोई चॉइस नहीं होती, जैसे कि आप मैट्रिक में करके आए हैं कि चॉइस होती है, लेकिन इसमें कोई चॉइस नहीं होती। आपने 12 के 12 अटैम्प्ट करने होते हैं। ये हर क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है। आपने 12 क्वेश्चन लिखने होते हैं 5 नंबर के। टोटल मार्क्स जो बन जाएंगे वो आप लोगों के 60 बन जाएंगे, लेकिन 60 में से ज़्यादातर बच्चों के आते हैं 40, बड़ी मुश्किल से 40 बच्चे गेन कर पाते हैं। जब यहाँ तक आप लोगों को समझ आएगी होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है आप लोगों ने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे इसको लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे कुछ आंसर्स जो आप लोगों को आपने लिखने हैं। मार्कर से लिखेंगे आंसर, उसके नीचे लगाएंगे लाइन, उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चंस, उसके नीचे भी लाइन लगाएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। ये क्वेश्चन लिखना नहीं शुरू कर देना। आप लोगों से मैंने शेयर किया हुआ है 2024 का पेपर, कहते हैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा, तो एमसीक्यूज़ के लिए अलग से वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एनाटॉमी क्या है, उसकी ब्रांचेस बताएं। एनाटॉमी की तारीफ लिखनी है कि एनाटॉमी साइंस की वो शाख है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उसके स्ट्रक्चर्स का स्टडी करवाती है हमें। यानी कि एनाटॉमी साइंस की वो शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, वो एनाटॉमी कहलाती है। एना का मतलब ही होता है अंदरूनी। एना का मतलब होता है अंदरूनी, और एनाटॉमी जो होती है वो होती है स्ट्रक्चर्स की, यानी कि अंदरूनी स्ट्रक्चर्स का मुताला एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट इसकी ब्रांचेस हैं। इसकी ब्रांचेस आप कम से कम 5 लिखेंगे। 1 नंबर इसका होना है और 4 नंबर इसके होने हैं। इसमें मैंने लिखा है ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी एंड सरफेस एनाटॉमी। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिखना है, इसका भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा, यानी कि 2 नंबर यहाँ तक आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। बाकी कैसे नंबर आएंगे, 3 और कहाँ से आएंगे। आपने लिखना है कि ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोगों ने कर लेनी। इस तरह माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होती है, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी है। कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होती है, इसकी भी लिखनी है। इसी तरह सबकी एक डेफिनेशन लिखनी है। आप एक डेफिनेशन लिखते जाएंगे तो आप लोगों के इंशाल्लाह 5 में से 5 नंबर आएंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जो मेल के अंदर, यानी कि मर्द के अंदर जो हमारा निज़ाम होता है तौलीद का, वो क्या क्या होते हैं। उसमें जो ऑर्गन्स सबसे पहले वो कंटेन करता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन मेल में करवाते हैं। सबसे पहले होता है टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं स्पर्म की प्रोडक्शन करवाता है। इसके बाद अच्छा वेस डिफरेंस होती है, ये बड़ी नाली होती है जहाँ पे स्पर्म आके इकट्ठे हो जाते हैं। सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, जो कि लुब्रिकेशन पैदा करती हैं। और पीनस जिससे फीमेल की बॉडी में हम स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं। अब फंक्शंस मेल रिप्रोडक्शन के फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन यही होगा कि स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है, यानी कि टेस्टिस में स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, इसलिए इसको ये स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है। उसके बाद ये डिलीवरी करता है फीमेल की बॉडी में, यानी कि स्पर्म मेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन वो फीमेल की बॉडी में भी एंटर कर रहे हैं, जो कि पेनिस के जरिए हम करते हैं। इसके बाद आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो औरत के अंदर कौन सा निज़ाम होता है, उसके ऑर्गन्स सबसे पहले ओवरीज होती हैं, ठीक है, थैलियाँ, और फ्लोपियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, यूट्रस होती है, और विजाइना होते हैं। विजाइना लास्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ पे पीनस हम इजैकुलेट करते हैं। इसके बाद आ जाता है इसके फंक्शंस क्या हैं। इसका सबसे पहले फंक्शन यही होगा कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एग प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। जब एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इसके बाद फीटल की डेवलपमेंट करते हैं। बच्चे की जितनी भी डेवलपमेंट होती है माँ के पेट में होती है, यानी कि फीमेल जो है उसका फीटल डेवलपमेंट में अहम रोल है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हमने सिर्फ बोन्स के नाम बताने हैं और इनकी एक एक दो एग्जांपल्स देनी है।
मतलब बोन्स कितनी टाइप्स की होती हैं उनकी एग्जांपल्स हमने बताने हैं। बोन्स लॉन्ग बोन्स होती हैं जो सबसे लंबी बोन्स होती हैं, उनकी एग्जांपल देनी है। फीमर है, इसके बाद ह्यूमरस बोन्स है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास शॉर्ट बोन्स कौन सी होती हैं, छोटी बोन्स होती हैं, एक कप शेप्ड होती हैं, मतलब कार्पसेल्स होते हैं, टार्सल्स होते हैं। इसी तरह फ्लैट बोन्स कौन सी होती हैं, वो बोन्स जो चपटी होती हैं फ्लैट बोन्स कहलाती हैं, मतलब सर की बोन्स, रिब्स की बोन्स। इसके बाद है जो हमारे पास इरेगुलर बोन्स होती हैं, ये कम्प्लेक्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रेजेंट होती हैं, ये इरेगुलर बोन्स होती हैं। इसी तरह सिस्मोइड बोन्स जो होती हैं ये हमारे जो टेना पटेला में प्रेजेंट होती हैं। आप लोगों ने बस इसकी 5 टाइप्स बतानी है, उसकी 2 एग्जांपल्स बतानी है, आप लोगों को ये शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनीमिया। क्या, उसकी सिर्फ टाइप्स के नाम बताने हैं। एनीमिया खून की कमी होती है, यानी कि डिक्रीज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगी। एनीमिया की टाइप्स क्या है, एक तो आयरन की कमी की वजह से भी हो सकती है, फोलिकल एसिड की कमी की वजह से भी हो सकती है, सिकल सेल एनीमिया हो सकती है। ये इसकी 2-3 टाइप्स हैं, ये आप लोगों ने लिखनी है, तो आपका ये शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां जो हमारे पास शॉर्ट है वो पूछता है कि ब्लड ग्रुप्स कितने हैं। ब्लड ग्रुप्स 2 तरह के होते हैं, एबीओ सिस्टम होता है और आरएच सिस्टम होता है। एबीओ में जो आ जाते हैं हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। इसके बाद आरएच सिस्टम जो आता है, ये 2 तरह के इसके टाइप्स होती हैं, मतलब आरएच पॉजिटिव भी हो सकता है, आरएच नेगेटिव भी हो सकता है। इस तरह हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है ईसीजी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब जो हमारे दिल की धड़कन का जो एक ग्राफ बन रहा होता है वो उसको ईसीजी कहते हैं। या आप लोगों ने लिखना है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो पंप कर रहा है, जो सक कर रहा है और जो पंप कर रहा है, ये उसकी जो एक ग्राफ बन रहा होता है उसको ईसीजी कहते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा ड्रा करके दिखाया, देखिए जरा, ये ऊपर को जा रहा है, ऐसे नीचे को आ रहा है, फिर जा रहा है नीचे, मतलब कहीं पे ये पंप कर रहा है और कहीं पे ये सक कर रहा है। इसके जो ऊपर वाले ये चीज़ें होती हैं, ये ऊपर जो लेयर्स उठ रही होती हैं, जो वर्टिकल उठ रही होती हैं, उसको हम पी वेव्स कहते हैं। जो हमारे पास क्यूआरएस होते हैं ये वेंट्रिकल होती हैं। जो हमारे पास टी वेव्स होती हैं ये हॉरिजॉन्टल दूसरी साइड में आ जाती हैं, आर्टेरियल साइड में आ जाएंगी। इसकी कंपोनेंट्स के आपने नाम सिर्फ लिखने हैं, पी वेव्स होती हैं, क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है और टी वेव्स होती हैं। यहाँ तक ये आपका शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप 6 शॉर्ट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम 6 अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोगों को किसी को भी शॉर्ट गेस्ट चाहिए हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आजकल अगर क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, 70 पेजेस का एक गेस्ट तैयार किया गया है, सिर्फ 70 पेजेस है। अगर आप में से किसी को भी चाहिए हुआ आपको मिल जाएगा, आप मेरे से रब्ता कर लेना। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, 0322795346, ये मेरा नंबर है। आप इस पर रब्ता करके मेरे से वो गेस्ट ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा, लो कॉस्ट में ही मिल जाएगा। ओके, आप ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।